जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का एक क्लास बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग आपके क्लास 10th के संपूर्ण सेकंड हिंदी को समाप्त कर देंगे और प्रत्येक पाठ को पढ़ने के साथ साथ जो भी उस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपका सेकेंड हिंदी का एक शानदार सा रिविजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको सेकेंड हिंदी के प्रत्येक चैप्टर 1 से लेकर आपके 5 से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे तो आप उन सभी प्रश्नों के जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th की सेकंड हिंदी, जिसे आप वर्णिका भाग 2 या पूरक पुस्तिका के नाम से जानते हैं। और आपके सेकंड हिंदी की एक पतला सा पुस्तक आता है और इस पुस्तक में मात्र 5 पाठ दिए गए हैं। सेकंड हिंदी के सभी पाठ माँ के वात्सल्य प्रेम को वर्णित करते हैं। ये शुरुआत करते हैं आपके सेकंड हिंदी की पहले चैप्टर से। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। इसके लेखक है श्रीनिवास जी और श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। और श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार में 1891 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था इसलिए इनकी रचना की भाषा कन्नड़ थी। दही वाली मंगमा याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो मूल रूप से कन्नड़ में लिखा गया। जो आप कहानी पढ़ते हैं हिंदी में तो इस कहानी के हिंदी अनुवादक BR नारायणन है। और सेकेंड हिंदी की कोई भी कहानी उठा के पूछा जाए तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कहानी, तो इसकी सभी की विधा एक ही है, कहानी और सभी पर केंद्रित करके लिखी गई है। दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें तो मंगमा इसकी प्रमुख पात्र है, जो औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली है और मंगमा दही बेचने का काम करती है। और इसकी एक बहू भी है इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है, जिसका नाम नंजमा है। अब इस कहानी की सारांश के तौर पे मैं आपको बतला दूं, कहानी की शुरुआत मंगमा के दही बेचने के साथ होता है और इस कहानी के माध्यम से लेखक श्रीनिवासन जी 2 पीढ़ियों की भावनाओं को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कहानी से यही हमको संदेश मिलता है, कोई भी गांव हो या शहर हो, हर जगह सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। अपने बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। सारे संसार का यही किस्सा है और इस कहानी का कोई अंत नहीं है। यदि कहानी का मूल भाव पूछा जाए तो जो मैंने अभी बताया उसे आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा अंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सेकेंड हिंदी के दूसरे कहानी की बात करें, दूसरे कहानी का नाम है ढहते विश्वास। इसके लेखक है सात कौड़ी होता जी और सात कौड़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में 1929 ईस्वी में हुआ था। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपको मालूम हो गया कि सात कौड़ी होता का जन्म उड़ीसा में हुआ था, तो इनके लेखन की भाषा उड़िया रही है। एक कहानी ढहते विश्वास भी उड़िया भाषा में ही लिखा गया है। कहानी आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इसके हिंदी भाषा के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। तो इसके प्रमुख पात्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। ढहते विश्वास कहानी के माध्यम से सात कौड़ी होता जी प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ एवं सूखा है उससे सामान्य जन जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा करते हैं। और इस कहानी का नाम ढहते विश्वास इसीलिए रखा गया क्योंकि लोग पहले प्राकृतिक प्रकोप से विश्वास के साथ मुकाबला करते हैं और जब वे इन समस्याओं के मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो पाते तो उनका विश्वास ढहने लगता है। और इस कहानी में जिस गांव के बारे में लाया गया है उस गांव में माँ चंडेश्वरी देवी का मंदिर भी है और लोगों का उस मंदिर में बहुत ही आस्था है कि माँ चंडेश्वरी देवी हमको बाढ़ से बचाएगी। और जब बाढ़ आता है सभी गाँव को डूबो देता है तो इस समय लोगों का माँ चंडेश्वरी देवी से भी विश्वास उठने लगता है, इसीलिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। आपके सेकेंड हिंदी के दूसरे पार्ट से आपको इतना ही महत्वपूर्ण बात याद रखना है। तीसरे नंबर पार्ट है आपके सेकंड हिंदी का, जिसका टाइटल है माँ। और माँ कहानी के लेखक ईश्वर पटेलिकर जी हैं। ईश्वर पटेलिकर का जन्म गुजरात में हुआ था, तो ये कहानी भी गुजराती भाषा में लिखा गया है। और जो आप हिंदी में इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसके हिंदी में अनुवाद किए हैं गोपाल दास नागर जी। और फिर इसकी विधा तो सभी कहानी है तो इसका भी विधा कहानी ही होगा। इसके प्रमुख पात्र माँ है और माँ की एक पुत्री है जिसका नाम है मंगू। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। और मंगू के अलावा भी माँ के 3 और संतान है, अर्थात कि कुल मिलाकर माँ के 4 संतान है, जिसमें से 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं तथा एक बेटी की शादी हो चुकी है जो अपने ससुराल में है। और छोटी बेटी जो मंगू का इसमें चर्चा किया गया है वो पागल है और माँ उसको घर पर ही रखती है। और अंत में गांव के लोग और उसके बेटे के द्वारा दबाव बनाया जाता है और गांव के ही एक लड़की कुसुम का उदाहरण दिया जाता है कि वो भी पागल खाने में जाकर ठीक होकर लौट चुकी है। उसके बाद माँ मंगू को पागल खाने ले जाकर छोड़कर आती है और अंत में को मंगू की बहुत ज्यादा
चिंता होती है और सोचते सोचते वो भी माँ भी मंगू के श्रेणी में मिल जाती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ईश्वर पटेलीकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है, जिसके प्रति अधिक ममता होती है उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है, फलतः वह अपनी चेतना खो बैठती है। तीसरा पार्ट से आपको इतना ही चीज फैक्ट्स याद रखना है। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर चैप्टर के आपकी सेकंड हिंदी की बात करें तो उसका नाम है नगर। और नगर कहानी के लेखक सुजाता है और सुजाता का वास्तविक नाम अर्थात कि मूल नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा एस रंगराजन उनका मूल नाम है। और इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। तो इनका जन्म जब तमिलनाडु में हुआ है तो इनके लेखन की भाषा तमिल है। तो नगर कहानी पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया है तो तमिल भाषा में। और आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका हिंदी अनुवादक के जमुना के द्वारा किया गया है। इसकी विधा भी कहानी ही है। और नगर कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें तो इस प्रमुख पात्र पापपाती है जो एंजाइटिस रोग से ग्रसित है। और पापपाती के माँ का नाम वल्ली अमाल है जो उसके इलाज के लिए शहर लेकर जाती है। और शहर के बड़े हॉस्पिटल में वो भाग दौड़ करते हुए और फिर अंत में पुत्री का इलाज नहीं हो पाता है तो उसे लेकर वापस चली आती है। यह कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से सुजाता के द्वारा नगरीय व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त हो गई है, जहाँ पैसे पर खेल होता है। गरीब और ग्रामीणों के लिए नगर की व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यही सिद्ध करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके अंतिम चैप्टर 5 नंबर चैप्टर की बात करें धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक सांवर दैया जी हैं और ये राजस्थान के निवासी हैं तो इनकी भाषा राजस्थानी है। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ आपको राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इसके हिंदी अनुवादक इसके लेखक स्वयं सांवर दैया के द्वारा ही किया गया है। और इसकी भी विधा कहानी ही है। और इसकी प्रमुख पात्र की बात करें तो सीता है और सीता के 3 पुत्र हैं। कहानी में सांवर दैया बतलाना चाहते हैं कि सीता के जब उनके बेटे बहुए और पोती पोतिया भी हो जाती है उसके बाद से सीता को 2 जून का खाने की रोटी भी नहीं मिल पाती है। उसके बाद उसके तीनों बेटे अपने में राय कर उनके बारी बारी से तय करते हैं कि एक महीना सीता उनके घर रहेगी। और अंत में सीता इससे उब जाती है और रात को अपना गठरी बांधकर घर से बाहर निकल जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से सांवर दैया बताने का प्रयास करते हैं कि दूषित मानसिकता तथा स्वार्थ के कारण लोग जन्म देने तथा पालन पोषण करने वाली माँ तक की उपेक्षा कर देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर बेटा एक दिन बाप बनता है तब उसकी दशा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सेकंड हिंदी से जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है वो ये है कि इस वीडियो में फैक्ट्स बताया गया, इसे आप याद रखें ताकि यहाँ से आपको तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो परीक्षा में मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने में भी आपको काफी मदद होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपका सबसे तेज रिविजन भी हो गया होगा। अब बात करते हैं इसको आप कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं और इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करके लिखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां पे इसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर सकते हैं या लिख सकते हैं वहां से देखकर। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो भी छात्र 2021 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए हम सोशल साइंस के सभी विषय संस्कृत के भी गेस पेपर उपलब्ध कराए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है इस साल के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसका भी लिंक और साथ साथ जो भी गेस पेपर हम आपके लिए उपलब्ध कराए सभी का क्रम से लिंक दिया होगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।